वेलकम टू दी चैनल। सामने स्क्रीन पे देखिए कुछ सेंटेंसेस आपको नज़र आ रहे होंगे। देखने में ये सेंटेंसेस तो बहुत इजी लगेंगे। जैसे पहला सेंटेंस है आई कॉल। आपको फ़ौरन समझ आ जाता है कि इसका मतलब क्या है, मैं बुलाती हूँ। लेकिन अगर हम कहें आई एम कॉल्ड तो यहाँ पे इसका मतलब बिल्कुल बदल जाता है, मुझे बुलाया जाता है। इसी तरह आई इनवाइट, मैं दावत देती हूँ। लेकिन आई एम इनवाइटेड, मुझे दावत दी जाती है। आई सेंट और आई एम सेंट दोनों के मीन्स मुख्तलिफ हैं। इसी तरह अगर मैं कहूँ आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, लेकिन अगर हम इसे बदल दें और कहें यू आर टॉट तो इसका मतलब होगा तुम्हें पढ़ाया जाता है। हो सकता है आपको लगे कि ये सेंटेंसेस कॉन्टिन्यूअस टेंस के हैं क्योंकि उनमें हम इज आर एम का यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का भी यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे इज आर एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है। ये सेंटेंसेस कॉन्टिन्यूअस टेंस के नहीं हैं। इसी तरह और सेंटेंसेस देखिए, आई गिव यू अ गिफ्ट, मैं तुम्हें तोहफा देती हूँ, लेकिन यू आर गिवन गिफ्ट, तुम्हें तोहफा दिया जाता है। इसी तरह आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, लेकिन यू आर हेल्प्ड, तुम्हारी मदद की जाती है। देखने में ये सेंटेंसेस कहीं ना कहीं एक जैसे लगते हैं, लेकिन हकीकत में ये बिल्कुल मुख्तलिफ है और इनके मीन्स भी बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। आप में से बहुत से लोगों ने शायद ये पढ़ा भी होगा, जानते भी होंगे और इस्तेमाल भी किया होगा। तो आज की क्लास में ऐसे ही सेंटेंसेस सीखने वाले हैं, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनमें इज आर एम वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। और आज हम ख़ास तौर पर वो सेंटेंसेस सीखेंगे जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस उर्दू में बोलना तो बहुत आसान होते हैं, लेकिन जब हम इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो अक्सर रुक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इन्हें कैसे बनाया जाए। तो आज हम ये पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, ये सेंटेंसेस क्या होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अब तक आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये सेंटेंसेस पैसिव वॉइस के हैं। जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो हमें दो चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। फर्स्ट नंबर पे हमें एक्टिव वॉइस सीखने होते हैं और सेकंड नंबर पे हमें पैसिव वॉइस सीखने होते हैं। जब कोई काम कोई शख्स करता है तो हम टेंसेस इस्तेमाल करते हैं, जैसे आई राइट, मैं लिखती हूँ, आई रोट, मैंने लिखा, आई विल राइट, मैं लिखूंगा, आई एम राइटिंग, मैं लिख रही हूँ, आई वॉज राइटिंग, आई विल बी राइटिंग, आई हैव रिटन, मैं लिख चुकी हूँ, आई हैड रिटन, मैं लिख चुकी थी, आई विल हैव रिटन, मैं लिख चुकी हूँगी। इन सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। ऐसे ही कुछ और अगर सेंटेंसेस हों, वो तुम्हें बुलाता है, मैं वहाँ जाती हूँ, वो तुमसे बात करेगी। जब कोई काम कोई शख्स करता है तो हम टेंसेस का यूज़ करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जिनमें ये मालूम ही नहीं होता कि काम किसने किया। मिसाल के तौर पर मुझे बुलाते हैं, इस सेंटेंस में हमने कहा मुझे बुलाते हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन बुलाता है। इसी तरह इस कमरे को रोज साफ किया जाता है, कमरा तो साफ होता है लेकिन कौन साफ करता है ये नहीं बताया गया। इसी तरह यहाँ इंग्लिश पढ़ाई जाती है, दरवाज़ा खोला गया, इसे ठीक कर दिया गया, यानी काम हो रहा है, काम हो गया है, या काम किया जाता है, काम किया गया है, लेकिन किसने किया ये अहम नहीं होता। ऐसे सेंटेंसेस में काम तो होता है लेकिन कौन करता है ये मालूम नहीं होता। ऐसी सूरत में हम इस्तेमाल करते हैं पैसिव वॉइस का। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट से ज़्यादा एक्शन पर तवज्जो होती है। अगर हम प्रेजेंट सिंपल के पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सबसे पहले जो हमने सेंटेंसेस देखे थे, जैसे मुझे बुलाया जाता है, आई एम कॉल्ड, यहाँ पे आई ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ है, यानी ऑब्जेक्टिव केस है। आई जो है यहाँ पे आई एज अ सब्जेक्ट नहीं हमने यूज किया, यहाँ पे इसका मतलब है मुझे। आई मीन्स मुझे, मुझे बुलाया जाता है, आई एम कॉल्ड, मुझे दावत दी जाती है, आई एम इनवाइटेड, मुझे भेजा जाता है, आई एम सेंट, तुम्हें पढ़ाया जाता है, यू आर टॉट, तुम्हें तोहफा दिया जाता है, यू आर गिवन गिफ्ट, यू आर हेल्प्ड। इन तमाम सेंटेंसेस में कोई भी सब्जेक्ट यूज नहीं हुआ, ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम का यूज हुआ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि इसमें सिर्फ काम पे फोकस किया गया है, ना कि काम करने वाले पे। डिफरेंट टेंसेस में
हम सेंटेंसेस को देखते हैं कि पैसिव वॉइस में कैसे बनाया जाता है। अगर हम प्रेजेंट सिंपल की बात करें तो इसमें इज आर एम के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, जैसे मुझे भेजा जाता है, आई एम सेंट। अगर पास्ट सिंपल की बात करें तो इसमें वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, मुझे भेजा गया, आई वॉज सेंट। और फ्यूचर में हम विल बी का यूज करते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे मुझे भेजा जाएगा, आई विल बी सेंट। अगर हम कंटिन्यूअस टेंस की बात करें पैसिव वॉइस में तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसमें हम इज एम आर के साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, जैसे मुझे भेजा जा रहा है, आई एम बीइंग सेंट। और पास्ट में हम वॉज वर्ब के साथ बीइंग का यूज करेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मुझे भेजा जा रहा था, आई वॉज बीइंग सेंट। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं पैसिव वॉइस में वो यूज नहीं किए जाते, क्योंकि विल बी के साथ फिर से बीइंग यूज होता है तो बी बार बार यूज हो जाएगा सेंटेंस में, इसलिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो होते हैं सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में नहीं बनाए जाते। और अगर ऐसे सेंटेंसेस हम बनाए भी तो बहुत कम यूज होते हैं, बहुत रेयर केस में। नेक्स्ट हम बात करते हैं परफेक्ट पैसिव वॉइस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज या हैव का यूज करेंगे प्लस बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जैसे मुझे भेजा जा चुका है, आई हैव बीन सेंट। और पास्ट में हम हैड के साथ बीन यूज करेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे मुझे भेजा जा चुका था, आई हैड बीन सेंट। और यहाँ पे भी फ्यूचर में का हम सेंटेंस नहीं बनाएंगे, परफेक्ट में भी परफेक्ट पैसिव वॉइस फ्यूचर में नहीं हम बनाते। अगर हम ऐसे सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बनाएं जो डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं, जैसे कमरा साफ किया जाता है, द रूम इज क्लीन्ड। अब देखिए यहाँ पे भी हमें काम करने वाले का नहीं पता, सब्जेक्ट हमें मालूम नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, काम पे, एक्शन पे, यानी कि कमरा जो है साफ किया जाता है, द रूम इज क्लीन्ड। खत भेजे जाते हैं, अब कौन भेज रहा है हमें नहीं पता, यहाँ पे जो फोकस है वो भेजने पे है, काम पे है, तो हम लिखेंगे द लेटर्स आर सेंट। दरवाज़ा बंद किया जाता है, द डोर इज क्लोज्ड। खाना तैयार किया जाता है, द फूड इज प्रिपेयर्ड। गाड़ी ठीक की गई, द कार वॉज रिपेयर्ड। खिड़कियां तोड़ दी गई, द विंडोज वर ब्रोकन। रिपोर्ट लिखी गई, द रिपोर्ट वॉज रिटन। चलिए अब देखते हैं कि पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस का यूज कब किया जाता है। जैसे मेरा फोन चोरी हो गया, माई फोन वॉज स्टोलन। यहाँ पे हमें ये नहीं मालूम कि चोरी किसने की। जब हमें ये अहम ना लगे कि काम किसने किया है तब भी हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं, जैसे कल सड़क ठीक की गई, द रोड वॉज रिपेयर्ड यस्टरडे। यहाँ पे फोकस जो है काम पे किया जा रहा है कि काम किया गया, ना कि काम करने वाले पे। ये अहम नहीं है कि काम किसने किया। जब हमें सिर्फ रिजल्ट या एक्शन पर फोकस करना होता है तब भी हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं, जैसे ये घर 1990 में बनाया गया, द हाउस वॉज बिल्ट इन 1990। इन 1990। फॉर्मल और रिटन इंग्लिश में पैसिव वॉइस का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। अक्सर स्टेटमेंट जो होती है वो पैसिव वॉइस में लिखी जाती है, जैसे फैसला कमेटी की तरफ से लिया गया, द डिसीजन वॉज टेकन बाय द कमेटी। जब किसी को ब्लेम नहीं करना चाहते हो, जैसे गलती हो गई, अ मिस्टेक वॉज मेड, ये नहीं बताया गया कि किससे हुई। मजीद चंद एग्जाम्पल देखिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि पैसिव वॉइस में किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। उसे गिरफ्तार कर लिया गया, ही वॉज अरेस्टेड। देखें इनमें हम हेल्पिंग वर्ब का भी यूज करते हैं और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज करते हैं, और यहाँ पे जो हम सब्जेक्ट है उस पर फोकस नहीं करते हैं। यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वही हम उसको ही हम सब्जेक्ट के तौर पे यूज करते हैं। यहाँ पे ही का यूज एज अ ऑब्जेक्ट हुआ है, ही वॉज अरेस्टेड, उसकी मदद की गई। अब उसके लिए हमने शी का यूज किया है, शी वॉज हेल्प्ड। हम ही का भी यूज कर सकते हैं अगर लड़के की बात होगी तो ही वॉज हेल्प्ड। उन्हें सजा दी गई, दे वर पनिश्ड। अब देखें वॉज वर्ब का भी यूज हो रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी। इसे देखा जा रहा है, ही इज बीइंग वॉच्ड। इसे तरक्की दी गई है, शी हैज बीन प्रमोटेड।
आपको बस ये याद रखना है जब काम हो रहा हो लेकिन करने वाला मालूम ना हो तो पैसिव वॉइस इस्तेमाल करेंगे और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखेंगे। इज, आर, एम, वॉज, वर, विल बी, हैज बीन, हैव बीन, ये अगर आपने सही यूज़ कर लिए तो सेंटेंस बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। उम्मीद है ये छोटी सी क्लास आपके लिए बहुत मुफीद रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।